हमारे यहाँ सनातन धर्म में चतुर्मास का अत्यंत ही विशेष महत्व माना गया है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनि और साधक जापक लोग हमेशा से चतुर्मास का सदुपयोग करते आए हैं। बहुत से लोग चतुर्मास में व्रत रखते हैं। बहुत से लोग चतुर्मास में जाप करना और सिद्धियां प्राप्त करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा उल्लेख है कि जो भी मंत्र है जितने अक्षर का होता है उतने लाख जाप करने में उस देवता की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, और उतने करोड़ जाप करने में उस देवता का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। तो चतुर्मास एक ऐसा समय होता है, इसमें बरसात होती है। आजकल संसाधन हो गए हैं। प्राचीन काल में ज़्यादा आवागमन के संसाधन नहीं थे, तो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ होता था, तो वो 4 महीने की व्यवस्थाएं करके रखता था और 4 महीने इस चतुर्मास में व्रत करके और अपने इष्ट देव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाता था। लेकिन आज भी हमारे चतुर्मास का विशेष महत्व है। यदि इस 4 महीने में और 4 महीने देवशयनी एकादशी से देव उत्थापन एकादशी तक रहता है। इस बार हमारे यहाँ 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी है। उसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और हमारे जो भी चतुर्मास करने वाले ऋषि मुनि या गुरुजन हैं वो उसी दिन से चतुर्मास का व्रत लेकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए क्योंकि चतुर्मास में एक तो जठराग्नि कम हो जाती है, उसके कारण भूख प्यास लगना भी कम रहता है। दूसरे आवागमन नहीं हो पाता। तीसरे कोई स्थायी कार्यक्रम या लंबे कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि हम उसका सदुपयोग करके उसका जाप करें। तो हमारे दर्शकों से हमारा एक विशेष निवेदन है कि 6 जुलाई से हमारे यहाँ जो हरिशयन काल चल रहा है, देवशयनी एकादशी है, उस दिन से हम किसी न किसी अनुष्ठान का प्रारंभ अवश्य करें, क्योंकि इन दिनों में किया हुआ अनुष्ठान अति सफल होता है, शीघ्र सफलता देता है और हमको मनोवांछित फल, चाहे हुए फल को प्रदान करने में अत्यंत ही सहायक होता है। अब इसमें जो लोग चतुर्मास में जाप नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, वो श्रावण के महीने में शिवलिंग बनवाते हैं, शंकर जी बनवाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनवाने का विशेष महत्व भी है और श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का है, इसलिए भोलेनाथ का जाप करना, शिवलिंग बनाना, शिवार्चन करना अति शुभ फलदायी होता है। और भाद्रपद के महीने में भगवान वासुदेव अथवा भगवान कृष्ण का जाप करना, ध्यान करना, अनुष्ठान करना, ये भी हमारे लिए लाभदायक होता है। और उसके बाद नवरात्रि आ जाती हैं, जिनको शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, तो उसमें शक्ति की उपासना आराधना करना विशेष लाभदायक होता है। इसके बाद दीपावली का पर्व आता है, जिसमें महालक्ष्मी का आवाहन और स्थापन किया जाता है, पूजन किया जाता है। इसलिए ये चतुर्मास में 4 महीने में हमारे मुख्य मुख्य त्यौहार आते हैं, मुख्य मुख्य व्रत आते हैं। इनमें व्रत करना और जाप करना हमारे लिए विशेष लाभदायक होता है। इसके अलावा जैन समाज के जैन मुनि तो चतुर्मास के पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वहाँ आकर 4 महीने तक कहीं नहीं जाते हैं, एक जगह आकर ही साधना करते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को भी, हम भी यही कर सकते हैं। भले ही हम हमारे काम धाम करते रहें, दैनिक कार्यक्रम करते रहें और इसके साथ में किसी न किसी जाप का अनुष्ठान जरूर ले लें, संकल्प ले लें और उसमें ये निर्णय करें कि 4 महीने में हमको इतनी संख्या में इतना जाप करना है। तो हमारे साल भर के लिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारे चाहे हुए कार्यक्रम सफल होते हैं। इसी चतुर्मास के अंतर्गत जो श्रावण का महीना होता है,
उसमें हमारे विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों पर लोग बाग कांवड़ ले जाकर जल चढ़ाते हैं, गंगा जी का जल चढ़ाते हैं। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश पर नीलकंठेश्वर भगवान और वाराणसी में विश्वनाथ भगवान ये कांवड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, और झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम ये भी प्रसिद्ध हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये 4 महीने में हमको देव आराधना करना, मंत्र जाप करना विशेष लाभदायक और फलकारक होता है।